अगस्त है और बिहार की पहली ऐसी महत्वपूर्ण खबर है जो देश के कोने कोने में राजनीतिक गलियारों में खलबली मचाने वाली खबर है। खबर है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी समय भी बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं, वापस राजद के साथ जा सकते हैं। बताया जाता है यदि सरकार के करीबी आला अधिकारी की बात पर विश्वास कर रहे हैं तो देर रात एक महत्वपूर्ण बैठक की बातें चल रही है कि बैठक हो चुकी है एक महत्वपूर्ण, और तेजस्वी यादव ने कुछ विभाग को लेकर कुछ बातें बिहार के मुख्यमंत्री से की है। ये बातें आला अधिकारी में चर्चा में है, सुर्खियों में है, आप इसे हवा में भी मान सकते हैं। लेकिन खबर सच हो गई तो इसे हवा में कैसे मानिएगा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक कैरियर में बहुत ज्यादा बर्दाश्त किसी भी पार्टी के साथ उन्होंने नहीं किया है। समय बदला, परिवर्तन करते चले गए, कभी बीजेपी के साथ, कभी राजद के साथ, जिसमें बिहार की जनता की भलाई का फैसला वह ले पाए बिना किसी दबाव के, उस पार्टी के साथ वह चले गए। लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेताओं का किस प्रकार से कद पूरे देश में बढ़ा हुआ है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण मुहर्रम का पर्व है, अंतिम सोमवारी है, इसीलिए 2-4-5 दिन लग सकते हैं। लेकिन सरकार में कुछ बड़ा उलटफेर की संभावना से अब इनकार नहीं किया जा सकता है। ये चर्चाएं हैं, हमारा कहना नहीं है। लगातार चर्चा पर चर्चा होगी, हम जानकारी पर जानकारी आपको साझा करने का काम करेंगे। लेकिन दूसरी खबर है, आरसीपी सिंह ने अपने बयान में कहा हमारे परिवार के पीछे, मेरी बच्ची के पीछे लग गए। आरसीपी बाबू, यदि आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो बाढ़ में एसपी थी लिपि सिंह, काफी गंभीर आरोप लगे। जिस मकान में अनंत सिंह 14 साल से नहीं जा रहे थे, वहां से बड़ा हथियार बरामद हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाता है, कोर्ट में सजा हो जाती है, न्यायालय का फैसला चला आता है, न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है, फिर मुंगेर का एसपी बना दिया जाता है। अचानक इतने विवादों में रहने के बाद मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान क्या हुआ और इस 17 अगस्त को फैसला आ सकता है मुंगेर के मामले में, किस तरह मुंगेर की जनता फेसबुक पर क्या क्या लिख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप ध्यान दीजिएगा, वह फेसबुक का स्क्रीनशॉट में अपने चैनल के माध्यम से लगाऊंगा और वह पीड़ित परिवार आंख में आंसू लिए मुख्यमंत्री से आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। एक चिराग था जो माँ बाप को कमा के खिलाता, वह भी बूत गया और लिपि सिंह पर गंभीर आरोप लगा, और आरोप तो ऐसा लगा कि एक सिविलियन व्यक्ति पुलिस का वायरलेस लिया हुआ है, एसपी की गाड़ी से उतर रहा है। वह व्यक्ति कौन था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति के प्रति अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। क्या आरसीपी बाबू, आप तो कह रहे हैं कि मेरे परिवार और मेरी बच्ची के पीछे सरकार लग गई है। यदि नीतीश कुमार चाहते तो 3 साल के दौरान जितने आईएएस और आईपीएस अधिकारी पर बिहार के मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है, तो लिपि सिंह पर हत्या जैसे संगीन मामले में आरोप लगे हैं। मामला चाहे पप्पू देव का हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 11 जख्म आ चुके हैं और मुंगेर के दुर्गा विसर्जन में कई गवाह बयान दे चुके हैं पुलिस के खिलाफ। सीआईडी के एक बड़े अधिकारी की भूमिका संदिग्ध देखी गई। 2 हत्या के मामले में मान लीजिए कि लिपि सिंह पर सवाल उठे हैं। बिहार में अभी तक कोई आईपीएस अधिकारी ऐसा नहीं है जिस पर हत्या जैसे संगीन मामले में सवाल उठे हैं और आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मुंगेर के डीआईजी को सस्पेंड कर दिया गया, बालू के मामले में औरंगाबाद भोजपुर के एसपी को सस्पेंड कर दिया गया। कई आईपीएस अधिकारी पर विशाल शर्मा सेंट्रिंग पोस्ट पर चल रहे हैं। पूर्णिया के पूर्व आईजी विनोद कुमार से विवाद चला था। कई बड़े अधिकारियों पर बिहार के मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की। बेगूसराय के डीआईजी राजेश कुमार पर भी एक मामले में कार्रवाई हुई। तो ये कार्रवाई बताने का साफ तौर पर जिक्र है कि आरसीपी बाबू, आप कहते हैं कि मेरी बच्चियों पर
सरकार की नजर हो गई, सरकार पीछा कर रही है। अरे सरकार पीछा करती, सरकार की नजर हो गई, सरकार पीछा कर रही है। अरे सरकार पीछा करती तो बाढ़ में एसपी लिपि सिंह पर गंभीर सवाल उठे। नीतीश कुमार की आंखें बंद थी, बिहार के नीतीश कुमार को नहीं दिख रहा था, पुत्री आरसीपी सिंह की थी। मामला दुर्गा विसर्जन का चला आता है, चुनाव का समय था, बवाल हो रहा है, आग लग रहा है। मुंगेर की जनता त्राही राम कर रही है। लोग अंग्रेज के शासन को याद करने लगे। दुर्गा विसर्जन में जिस तरह से एक सिविलियन व्यक्ति लाठी चला रहा है और पुलिस के आला अधिकारी का निर्देश नहीं है, वह सिविलियन व्यक्ति कौन था और वह लिपि सिंह थे, उसके क्या ताल्लुकात हैं, ये तो जग जाहिर है। लेकिन कौन बोलेगा? समरथ को नहीं दोष गोसाई। बिहार के मुख्यमंत्री ने यहाँ भी कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग ने तो लिपि सिंह को हटाया, वहां मानव सिंह ढिल्लों की पोस्टिंग हो गई। और लेकिन जब सरकार बनती है तो सहरसा जैसे महत्वपूर्ण जिले का लिपि सिंह को पुलिस कप्तान बना दिया जाता है। यदि आरसीपी बाबू आपकी पुत्री के पीछे बिहार के मुख्यमंत्री लगते तो इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी तुरंत सरकार बनी तो उसे सहरसा का एसपी बना दिया गया। आप तो कह रहे हैं कि सरकार मेरी बच्ची और मेरे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर की बात कीजिए तो कोई ऐसा अहम फैसला वह लेते हैं जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आईएएस और आईपीएस के तबादले के मामले में जो ये निर्णय लेंगे तो बताया जाता है कि मुहर्रम के पर्व के बाद सरकार पलट सकती है। अब ये विभाग को अदली बदली को लेकर कई तरह की बातें चर्चा में चल रही है, लेकिन देखना है क्या मुहर्रम के पर्व के बाद बिहार की सरकार में कुछ बड़ा उलटफेर होता है। और आरसीपी बाबू आपको ध्यान देना होगा, नीतीश कुमार के एहसानों के कारण ही आपको देश में एक पहचान मिली है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।